हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज में। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल देख लिया कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में। जी हाँ, राजस्थान की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं अर्थात राजस्थान सरकार द्वारा जो जनहित में योजनाएं चलाई जा रही हैं लोगों के स्वास्थ्य के लिए, लोगों की भलाई के लिए, जनहित के लिए, उन योजनाओं के बारे में यहाँ जानकारी दी जाएगी। हमें रिट यानी कि राजस्थान शिक्षक भर्ती में भाग लेना है, हमें राजस्थान का शिक्षक बनना है, तो हमें राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी होना ही चाहिए। और इसके ऊपर से 2 से 3 नंबर के सवाल पूछे ही जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो राजस्थान के समान अध्ययन के अंतर्गत आता है। इसके पहले हमने राजस्थान के प्रतीक चिन्ह की वीडियो ऑलरेडी बना दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी, आप वो भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट चेक करेंगे, आपको सारी वीडियोस मिलेंगी और इसी तरह से सारी वीडियोस आते रहेंगे लगातार डेली, तो आप इसे देखते रहिए। स्टूडेंट, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज आपको भारतवर्ष के किसी भी राज्य से आप निवास करते हो आपको बहुत सारे कोर्सेज उपलब्ध कराती हैं। जैसे कि आप बीए बीएड, बीएससी बीएड, डीएड, बीएड, रीट, एमपीटीईटी, सीटेट, इन सभी कोर्सेज का, एमपीडीएलएड, इन सभी कोर्सेज में प्रवेश दिलाती है। साथ ही साथ इनकी तैयारी भी करवाती है। ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस की भी सुविधा उपलब्ध है और तो और बहुत ही कम फीस में सैकड़ों छात्रों ने अभी तक हमारे साथ अध्ययन कर हमारी संस्थाओं में पढ़कर अब उच्च पदों पर नियुक्त हो चुके हैं। अगर आप भी डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो अपना सरकारी पद पर नियुक्त होने का सपना जो है आप श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ जुड़कर अवश्य पूरा कर सकते हैं। दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए, फीस की जानकारी, कोर्स की जानकारी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज ही जुड़िए श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं राजस्थान के फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें राजस्थान सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में, तो राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनके बारे में अगर बात करें तो राजस्थान के फ्लैगशिप योजनाओं में आपको ध्यान ही रखना है कि जितनी भी योजनाएं चलती हैं, चाहे मुख्यमंत्री के नाम पर हो, किसानों के नाम पर हो, या जितनी भी योजनाएं चलती हैं, उन योजनाओं में से जो सबसे प्रमुख होंगे उन प्रमुख योजनाओं को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद उन योजनाओं में क्या क्या नियम कानून है, कैसे उसके लाभ मिलते हैं, कैसे नहीं मिलते हैं, ये सारी बातें जो है इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। मैं यहां आपको फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा, पूरा समझाऊंगा योजना के बारे में, एक एक करके सभी योजनाओं को डिटेल में जान लेंगे, पढ़ लेंगे, जहां से 3 नंबर तो आपके पक्के हो ही जाएंगे। तो याद रखिएगा, वीडियो को बहुत एंड तक देखना है, पूरा देखना है, और साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलना है। और आप जो है इन वीडियोस को अगर लगातार देखेंगे, एक साथ देखेंगे सारे एक के बाद एक डेली रेगुलर क्लासेस, तो आपको पूरा प्राप्त हो जाएगा जानकारी, और आप आने वाली राजस्थान की 3rd ग्रेड की सीधी अध्यापक भर्ती में, शिक्षक भर्ती में आपके लिए बहुत उपयोगी, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं। तो यहां पर जो योजना है उसका नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ये जो पहली योजना है, अब पहली इसलिए भाई मैं बता दे रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, बहुत ज्यादा इसके बारे में बहुत डिटेल में सवाल दिए हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया भी गया है, और मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा भी एक एक पॉइंट भाई योजना क्या है। आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, आपको सब कुछ याद हो जाएगा इस योजना के बारे में। तो याद रखिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, पूरा नाम क्या है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना इस योजना का नाम है। अब नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये योजना जो मुख्यमंत्री के नाम पर चल रही है, वैसे तो अधिकतर योजनाएं जो होती है मुख्यमंत्री के नाम पर ही होती हैं, किंतु यहां पर जो मेन देखने वाली बात है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, यानी कि ये हेल्थ का इंश्योरेंस, जी हां, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम से जुड़ा हुआ है। तो इसमें हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम यानी स्वास्थ्य से संबंधित जो बीमा होगी उसकी बात होगी। तो इसमें भाई देख लीजिए कि स्वास्थ्य बीमा योजना होगी तो जो भी गरीब तबके के लोग होंगे, निम्न कोटि के वर्ग के लोग होंगे, उन सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। ये बीमा योजना जो सरकार ने लागू की है, और इसमें कई सारे प्रावधान है कि कैसे इलाज मिलेगा, कितने रुपए तक बीमा का क्लेम रहेगा, किन किन घटनाओं पर मिलेगा, किस प्रकार की बीमारियों में इसका लाभ मिलेगा, और कब से कब तक लाभ मिलेगा, यानी बीमार पड़ने के वक्त लाभ मिलेगा, बीमार होने से बाद तक लाभ मिलेगा, कैसी बातें सब कुछ समझेंगे बहुत डिटेल में। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर भाई
1 मई ये जो योजना है, ये योजना शुरू हुई थी भाई 1 मई 2021 को। कितने को भाई? 1 मई 2021 को ये योजना जो है 1 मई 2021 को योजना शुरू हुई थी। इसको ध्यान में रखिए भाई, 1 मई 2021 को, बहुत महत्वपूर्ण डेट, सबसे इंपॉर्टेंट है। 1 मई 2021 को ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना? 1 मई 2021 को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये योजना जो है ये राज्य के निवासियों के लिए है, राज्य के जितने भी निवासी हैं या राजस्थान राज्य के जो मूल निवासी है भाई, ये ध्यान रखिए, राजस्थान राज्य के जो मूल निवासी है उनको, अगर कोई बाहर से आता है और राजस्थान में चाहता है कि इलाज करवा ले, इस बीमा योजना का लाभ उठा ले, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ये योजना सिर्फ राजस्थान के इस राज्य के निवासियों के लिए है, जो राजस्थान का मूल निवासी है, डोमिसाइल है, उसे भाई इस योजना का लाभ मिलेगा। तो इस योजना में क्या क्या होगा ये बातें हम जान लेते हैं, प्रावधान क्या क्या है, क्या क्या इसमें मिलने वाली सुविधाएं हैं और क्या क्या शर्तें नियम पूरे करने पड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इस बीमा योजना में जो भी बीमा धारक होता है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, और रजिस्ट्रेशन करवा के इसको एक कार्ड, चिरंजीवी कार्ड जिसे कहते हैं, चिरंजीवी कार्ड बनाना पड़ता है। जी हाँ, चिरंजीवी कार्ड बनाना पड़ता है, ठीक, चिरंजीवी कार्ड जिसे कहा जाता है, ये कार्ड उसे बनवाना होता है, ठीक। जो भी व्यक्ति, अब ऐसा नहीं है इसमें कि राजस्थान के बाहर के व्यक्ति बनवा लेंगे, नहीं, जो भी राजस्थान में रह रहा है, जिसका भी राजस्थान के ग्राम पंचायत में राशन कार्ड में नाम है, जिसका आधार कार्ड बना हुआ है, वो व्यक्ति जो है चिरंजीवी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास चिरंजीवी कार्ड होगा वही इस बीमा के हकदार होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि चिरंजीवी कार्ड नहीं है, चिरंजीवी कार्ड नहीं है और राजस्थान में रह रहे हैं, फिर भी रह रहे हैं, पहले से निवासी तो है, लेकिन ये कार्ड नहीं बनवा पाए किसी भूलवश कारणवश, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको योजना का लाभ नहीं मिलेगा, उसको योजना का लाभ मिलेगा। उसको जो जिला कलेक्टर होगा, वहां का जो जिलाधिकारी होंगे और वहां की जो संस्था होगी, वो उन व्यक्तियों को बिना चिरंजीवी कार्ड के भी जांच पड़ताल करके और उनकी कागजी कार्रवाई करके, दस्तावेज पूरे करके उनके लिए इस योजना का लाभ दिलवाएंगे। जी हाँ, यानी इन केस अगर किसी भाई कंडीशन में, हो सकता है किसी परिस्थितियों में, खास परिस्थितियों में कार्ड ना बन पाए, कार्ड गुम हो जाए, कुछ और कारण हो, तो इसमें ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को इलाज नहीं मिलेगा। जी हाँ, उसको इलाज दिया जाएगा, यहां पर भी, यहां भी उसको इलाज मिलेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1 मई 2021 को भाई राज्य के सभी निवासियों को ये जो है योजना जो है उसका लाभ उठा सकते हैं। राज्य के सभी निवासियों का सही ढंग से इलाज हुए, बहुत ही कम दाम में, बहुत कम पैसे में निःशुल्क और बेहतर इलाज मिले, उत्तम क्वालिटी का, उत्तम गुणवत्ता का स्वास्थ्य बीमा योजना जो है, स्वास्थ्य इलाज जो मिले, उसके लिए योजना बनाई गई थी। ये योजना बनाई गई है 1 मई 2021 को। ध्यान रखें कब बनाई गई है भाई? 1 मई 2021 को, ठीक। अब ये योजना राज्य के सभी निवासियों के लिए है। दूसरा भाई, इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य जान लेते हैं। आपको सवाल पूछ सकता है, पूछ देगा आपको भाई परीक्षा में, क्या सवाल पूछेगा, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि भाई हर वर्ग तक स्वास्थ्य सेवा जो है पहुंच सके, समाज के हर वर्ग तक। राजस्थान समाज में जितने भी हैं, समाज के जितने भी वर्ग हैं, चाहे भाई उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, है ना, फर्स्ट क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास, जितने भी हो, अमीर लोग, गरीब लोग, मध्यम समाज के लोग हो, उन सब तक भाई स्वास्थ्य सेवा पहुंच सके। भाई अमीरों तक तो स्वास्थ्य सेवा पहुंच जाती है, उनके पास बहुत पैसा है, प्राइवेट अस्पतालों में जा सकते हैं, लेकिन गरीब के पास इतना पैसा नहीं होता, मध्यम वर्गियों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बड़ी बीमारी का इलाज जहां 4, 5, 10 लाख रुपए लग जाए, ये नहीं करा पाएंगे। और गरीब आदमी तो 1 लाख रुपए 50,000 भी नहीं दे पाएगा, 50,000 भी नहीं दे पाएगा, 10,000 भी नहीं दे पाता है वो। तो उनके लिए भी स्वास्थ्य सेवा जो है मिले, और जो मध्यम वर्गीय हैं, जो 1 लाख रुपए 50,000 नहीं जमा कर सकते, उनको भी मिले, और जो अमीर लोग हैं वो तो ऑलरेडी पैसे जमा करके प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा ही लेते हैं, लेकिन उनके लिए भी योजना है, ठीक। तो इस योजना का उद्देश्य है समाज के हर वर्ग तक स्वास्थ्य सेवा जो है पहुंच जाए, सभी वर्गों तक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना, ठीक है। अभी तक हमने 2 बातें क्या खास जानी। सबसे पहली खास बात ये जानी कि इस योजना को लागू किया है 1 मई 2021 को, और जब ये योजना लागू हुई तो इस योजना में था कि 5 लाख रुपए तक का इलाज मिलेगा। इसमें बीमा जो रहेगी 5 लाख तक का, यानी अगर कोई बीमारी होती है तो उसका 5 लाख तक का खर्चा जो है सरकार उठाएगी, सरकार की तरफ से मिलेंगे, निःशुल्क इलाज होगा। लेकिन बाद में 2022 में जब बजट आया, 2022 का जो बजट आया 2022-23 का, उसमें 5 लाख से बढ़ाकर राशि को 10 लाख रुपए कर दिया। जी हाँ, कुल 10 लाख रुपए कर दिए, 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया। तो बहुत अच्छी योजना है, राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा काम किया ये। और जहां तक मुझे जानकारी है, ऐसे कई राज्य भारत में जो इस प्रकार की योजना लाते हैं, लेकिन कोई 10 लाख तक का क्लेम या इतनी इसने सुविधाएं जो अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, इतना कोई राज्य नहीं कर पाया अभी तक। कुछ राज्य ही है जो इसमें आगे हैं, अग्रणी है, जिसमें राजस्थान भी है। ये एक है हमारा राजस्थान राज्य भी जो इसमें है, एक है कि ये भी बहुत अग्रणी है स्वास्थ्य सुविधा देने में। तो चलिए बात करते हैं और डिटेल में समझते हैं
इसकी शुरुआत जो हुई थी, जैसा कि मैंने बताया, इसकी शुरुआत हुई थी 5 लाख रुपए से, बाद में इसको बढ़ाकर 2022 में 10 लाख रुपए कर दिया गया। कितना कर दिया भाई? 10 लाख रुपए कर दिया। बाद में इस योजना को बढ़ाया गया और इसको 10 लाख रुपए कर दिया। पहले शुरुआत हुई थी योजना के 5 लाख रुपए की। 5 लाख तक अगर कोई बीमारी होती है और उस बीमारी में 5 लाख रुपए लगते हैं, 4 लाख लगते हैं, 3 लाख लगते हैं, 5 लाख तक मैक्सिमम जो है, उच्चतम जो इसमें सीमा बताई गई है, अधिकतम 5 लाख रुपए तक। ठीक है, तब ये योजना ऐसी आई थी। उसके बाद फिर सरकार ने इस योजना को और बढ़ाया, एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करके क्या किया? 2022-23 के बजट में, 2022 का जैसे बजट पेश हुआ राजस्थान सरकार का, तो राजस्थान की सरकार ने क्या किया? इसे 5 लाख से बढ़ाकर इस बीमा का कवर 10 लाख रुपए कर दिया। यानी बीमारी में अगर 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख तक लगता है तो भी देंगे। पहले 5 लाख तक देते थे, अब 10 लाख तक देते हैं। तो ये बहुत बढ़िया काम किया सरकार ने। ठीक है, इस योजना की शुरुआत कैसे हुई और योजना अब किस रूप में, ये ध्यान रखिएगा। शुरुआत हुई थी 5 लाख से और अब है 10 लाख, अभी भी चल रहा है योजना, अंत नहीं है, शुरुआत और अभी चल रही योजना। ठीक है, तो इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। मुझे लगता है कि आपको इतनी बातें तो क्लियरली समझ में आ गई कि भाई इसमें क्या क्या होने वाला है। ठीक है, इसमें क्या क्या बातें हैं। पहली बात तो हमने देखा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो 1 मई 2021 को लागू हुई है, लॉन्च हुई है। इस योजना को शुरू किया गया। ठीक है, शुभारंभ किया गया इस योजना का। यह योजना राजस्थान राज्य के निवासियों के लिए है। राजस्थान राज्य में जो निवासी रह रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं, जो यहाँ के सिटीजन्स है, नागरिक है राजस्थान राज्य के, उन लोगों को ये योजना मिलेगी। राज्य के बाहरी लोगों को ये योजना जो है नहीं मिलने वाली है। इस योजना का लाभ वो लोग नहीं उठा पाएंगे। ठीक, तो जैसे लोग प्रवासी लोग होते हैं ना, जो माइग्रेंट्स मजदूर लोग होते हैं, या कोई और माइग्रेंट्स आता है, जैसे मैं राजस्थान घूमने गया और मेरी तबियत खराब हुई और मुझे इस बीमा का योजना का लाभ लेना है, तो मुझे नहीं मिल पाएगा क्योंकि मैं राजस्थान से नहीं हूं। ऐसा अगर कोई व्यक्ति हो, देखना। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। अब इस बीमा का उद्देश्य क्या था भाई? इस योजना का उद्देश्य क्या था कि हर वर्ग तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचे। राजस्थान के जितने भी वर्ग हैं उन सब तक स्वास्थ्य बीमा पहुंचे, इसलिए योजना बनाई गई थी। इस योजना की शुरुआत हुई 5 लाख रुपए से, बाद में योजना को बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया 2022-23 में। 2022-23 का बजट आया और उस बजट में 5 लाख से बीमा कवर को 10 लाख बना दिया गया। तो बहुत अच्छा काम हुआ। और इसमें होता क्या है भाई? इसमें कैशलेस इलाज है। कैशलेस का मतलब भाई आपको जरूरी नहीं है सरकार पैसे लेगी, आप पैसे लेकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आपकी तबियत खराब है, पहुंच जाइए अस्पताल, वहां चिरंजीवी कार्ड दिखा दीजिए। चिरंजीवी कार्ड नहीं है तो वहां फाइन वहां पे एक स्लिप मिलेगी, वहां पर एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिलअप करके जमा कर दीजिए। बाकी कागजी कार्रवाई होती रहेगी, लेकिन आपका इलाज नहीं रुकेगा। इलाज तब तक होता रहेगा ना। व्यक्ति की जो जान से, स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ नहीं होगा, वो तो चलते रहेगा। पैसे कभी भी आ जाएंगे, लेकिन व्यक्ति की जान बहुत जरूरी है, तो वो जो कार्रवाई है प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कैशलेस इलाज रहेगा तथा 5 लाख का दुर्घटना कवर भी है इसमें। अगर मान लो किसी का एक्सीडेंट होता है तो 5 लाख तक का उसमें मिल जाता है। जैसे मान लो किसी का बाइक से एक्सीडेंट हुआ, हाथ पैर टूट गए या कहीं और चोट लग गई है, उसमें इलाज में 1-1.5 लाख का खर्चा आ रहा है, 50 हजार का खर्चा आ रहा है, 5 लाख तक का खर्चा जो होगा वो भी इसमें मिलेगा। ये भी ध्यान है कि इसमें कैशलेस इलाज होगा तथा 5 लाख का दुर्घटना कवर भी दिया जाएगा। अब इसमें कुछ खास बीमारियों का इलाज होता है। अब देखिए, इसमें ऐसा नहीं है, जैसे कई बार बीमा कवर में क्या होता है, कुछ खास बीमारियां मेंशन होती है कि हृदय से संबंधित रोग होगा तो ही, मतलब अगर किसी व्यक्ति को हृदय संबंधित समस्या है और उससे संबंधित कोई बीमारी है, सर्जरी वगैरह करनी है, तो बीमा का योजना का लाभ मिलेगा। कोई रक्तचाप वाला रखता है, कोई अलग रखता है, ब्लड प्रेशर बीमारी में नहीं मिलेगा लाभ, किसी को निमोनिया की बीमारी में लाभ नहीं मिलेगा इस योजना का। ऐसा नहीं है, इसमें जो है कुछ बड़ी छोटी बीमारी तो सारी शामिल है, इसमें कुछ अलग बड़ी बीमारियां भी, जैसे कि कॉलर इंप्लांट करना हो या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना हो और ब्लड प्लेटलेट्स या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना हो, जिसमें खून की कमी है, खून चढ़ाना है, या किसी के ब्लड में, खून में कोई कमी है तो खून बदल रहे हैं, या कुछ भी ऐसी बीमारी है, तो वो सब बीमारी इसमें कवर हुई है। बड़ी बड़ी बीमारियां, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर ब्लड प्लेटलेट्स, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कॉलर इंप्लांट या फिर ट्रांसप्लांट, ये सारी भी होंगी। ये सारी बीमारियों को भी इसमें कवर किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें दुर्घटना बीमा भी 5 लाख का शामिल है। ठीक है, तो इन बीमारियों को भी ध्यान रखिए भाई, 5 लाख का इसमें दुर्घटना कवर भी है। और तो इसमें कॉलर इंप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और साथ ही साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूजन जो है, ट्रांसफ्यूजन या जो भी चेंज होता है, ट्रांसप्लांट होता है, वो सारी इसमें किया जाएगा। ठीक है, अब मैं डॉक्टर तो नहीं हूं उतना कि बहुत ज्यादा जानकार हूं बीमारियों का, लेकिन हाँ इतना बता दूं कि ये बीमारियां भी जो है उसमें शामिल होती हैं। यानी अगर किसी को बीमारी होती है तो इस बीमारी को भी इस बीमा में शामिल किया जाएगा, यानी इस बीमारी में भी पैसा मिलेगा। जबकि बहुत सारे राज्यों में ऐसा प्रावधान है कि ऐसे कुछ खास बीमारियों में ना सुविधा मिलेगी ही नहीं, वो उन बीमारियों की भाई सरकार उसके लिए कोई पैसा नहीं देगी, ऐसी बीमारियां भी होती है। लेकिन हमारे यहाँ राजस्थान में ऐसा नहीं है। राजस्थान सरकार ने ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा। राजस्थान सरकार ने हर बड़ी छोटी बीमारी को उसमें शामिल किया है। ठीक,
आगे देखिए भाई, परिवार के सदस्यों की उम्र एवं संख्या की पाबंदी नहीं है। इसमें सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगी, मुझे जो सबसे बढ़िया पर्सनली लगी है कि इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या और उम्र मेंशन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। यानी परिवार में कई बार क्या होता है, बीमा की बहुत सारी शर्तें होती हैं कि परिवार में सिर्फ 4 लोग को इस बीमा का लाभ मिलेगा। जैसे मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना भी चलता है, उसमें ये तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना, केंद्र सरकार का है, उसमें उम्र का और थोड़ा सा परिवार के सदस्यों की संख्या का भी इसमें थोड़ा थोड़ा मेंशन है, उसमें बताया गया है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है भाई। इस योजना में परिवार में अगर 10 सदस्य ना तो 10 को इस बीमा का लाभ मिलेगा। और ये जो बीमा होता है किसी व्यक्ति का नहीं होता, ये पूरे परिवार का होता है, इस बात को ध्यान में रखिए। जैसे मान लीजिए जो परिवार का मुखिया होता है वो चिरंजीवी कार्ड बनाता है, तो अपने आप उसके साथ साथ जब वो कार्ड बनाता है तो उसके परिवार में जितने सदस्य होते हैं उनका भी चिरंजीवी कार्ड बन जाता है। जैसे उसके 4 बच्चे हैं तो उसका, उस व्यक्ति का, उसकी वाइफ का और उसके 4 बच्चों का, यानी 6 लोगों का अपने आप चिरंजीवी कार्ड बन जाएगा। अगर उसके 4 बच्चों की जगह उसके 8 बच्चे भी हैं तो भी भाई उनका भी चिरंजीवी कार्ड बन जाएगा। और इस कार्ड को बनने के बाद अगर 1-2 बच्चे पैदा होते हैं तो उनका भी नाम जोड़कर इसमें चिरंजीवी कार्ड बन जाता है। तो इसमें उम्र की कोई पाबंदी नहीं है, सदस्यों की संख्या की भी पाबंदी नहीं है। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि चाहे कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो, कोई नवजात शिशु हो क्यों ना हो, उन सब को लिए ये बीमा जो है लागू होता है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है और बहुत सही बात है जो राजस्थान सरकार ने इसमें रखी है। तो ये बहुत अच्छी है। इसी बीमा की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी यही लगी कि भाई इसी बीमा में परिवार के सदस्यों की जो संख्या है, उनकी जो उम्र है वो कोई मायने नहीं रखती, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। कितनी भी संख्या हो सकती है, कितनी भी उम्र के परिवार के सदस्य हो सकते हैं और उनकी उम्र कितनी भी हो सकती है, उनको इस बीमा का लाभ मिलेगा। ये बात मुझे पर्सनली बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि कई राज्यों को मैं जानता हूं तो उन राज्यों में ना परिवार के सदस्यों की संख्या जो सीमित कर दी जाती है कि केवल 4 लोग को इसका लाभ मिलेगा, केवल 6 लोग को ही, परिवार के 6 लोग को इसका लाभ मिलेगा, ऐसा फिक्स कर देते हैं। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं, परिवार के सदस्यों की संख्या और परिवार के सदस्यों की उम्र ये सब मायने रखती। 80 साल के बाद किसी व्यक्ति को एक क्लेम नहीं मिलेगा, ऐसा भी रखते हैं कुछ राज्यों में, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहां पर एक बात और है कि सरकारी कर्मचारी इस योजना से बाहर होते हैं। जी हाँ, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो इस योजना से क्या है, बाहर है। सरकारी कर्मचारी को पहले से ही कई प्रकार की योजनाओं का लाभ मिलता है, उनको पहले से ही बीमारी के खर्च के लिए, इन सब के लिए ऑलरेडी पैसा मिलता है और सरकारी तनख्वाह भी अच्छी खासी होती है, आप जानते ही है ना। हम सभी भी सरकारी अध्यापक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो हम सब, आप सब अच्छे से समझ पाते होंगे भली भांति कि भाई क्या होता है सरकारी योजनाओं में। तो इसलिए इस योजना में भाई, इस मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको नहीं रखा जाता, उनको बाहर कर दिया जाता। भाई उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ, मुख्यमंत्री चिरंजीवी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, इस बीमा योजना में सरकारी कर्मचारियों को इस योजना से बाहर रखा गया है। उन कर्मचारियों को भाई इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला। सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको लाभ नहीं मिलेगा इस बीमा का, उनको तो अलग रख दिया है भाई, वो इसमें शामिल नहीं होंगे। उसके बाद यह पूरे देश भर की एकमात्र ऐसी योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरे देश भर की एकमात्र ऐसी योजना है जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर जो ईडब्ल्यूएस होते हैं ना, जो वो हो सकते हैं कि वो अपर कास्ट वाले सवर्ण भी रहे, है ना, कोई भी व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमजोर है, ईडब्ल्यूएस, उनको भी 5 लाख रुपए का बीमा योजना मिलेगा। उनको भी शुरुआत में पूरे भारत भर में ऐसा कोई राज्य नहीं था, ये बहुत बड़ी बात है भाई, इसको ध्यान रखिए। पूरे भारत भर में कोई ऐसा राज्य नहीं था जिसने ऐसा सिस्टम लगाया हो, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मतलब जाति के आधार पर या फिर बाकी चीजों के आधार पर उनको स्वास्थ्य बीमा योजना दी। लेकिन यहां पर भाई ईडब्ल्यूएस यानी कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, यानी कि जो सामान्य से या जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए यहां पर भाई 5 लाख, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा योजना यहां पर लाया गया है। जी हाँ, उनको भी शामिल किया गया है। तो ये भी बात बहुत बड़ी अच्छी है कि जिसमें आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है, उन लोगों को भी 5 लाख रुपए तक का क्या है, बीमा जो है योजना का लाभ मिलेगा। ये भी बहुत अच्छी बात है। तो ये बात मुझे बड़ी पसंद आई, एक जो परिवार के सदस्यों वाले, कि परिवार के सदस्यों की कोई पाबंदी नहीं है, और दूसरा ये एकमात्र योजना ऐसी है जिसमें ईडब्ल्यूएस को भी शामिल किया गया। ये 2 बातें मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। आप भी बताइए, कमेंट करके बताइए आपको कौन सी योजना इसमें से ज्यादा पसंद आई, इस योजना में से ज्यादा अच्छा प्रावधान कौन सा लगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ये भी देख लेते हैं भाई। अब इसमें एक और बहुत बढ़िया बात होने जा रही है, ये भी बहुत बढ़िया बात है, मुझे तो बड़ा पसंद आया ये बात भी। क्या बात है देख लीजिए कि इसमें व्यक्ति जो भर्ती होता है, भर्ती होने से 5 दिन पहले जो जांच परामर्श में, देखिए अब कोई व्यक्ति अगर मान लो किसी को हृदय संबंधी रोग है, ठीक है, तो पहले वो जांच करवाता है, तो जांच करने में 5-10 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। तरह तरह के टेस्ट होते हैं, तरह तरह की दवाइयां दी जाती है, डॉक्टर पहले कुछ दवाइयां देता है और जांच करके बताता है, रिपोर्ट आती है 4-5 दिन में और पता चलता है कि हाँ ये बड़ी बीमारी है।
अब भर्ती जब होगा कई राज्यों में और कई योजनाओं में क्या होता है, जब व्यक्ति भर्ती हो जाता है अस्पताल में, तो जब भर्ती होता है उस दिन से, एडमिट होने के दिन से लेके डिस्चार्ज होने तक जितना खर्चा आएगा वो सरकार देती है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जब भर्ती होने रहेंगे तब तो मिलेगा ही, लेकिन भर्ती होने से पहले 5 दिन पहले जो परामर्श लिया था, जो रिपोर्ट्स आई थी डॉक्टर से, दवाइयों का खर्चा हुआ था, वो 5 दिन पहले से पूरा खर्चा जुड़ेगा। जी हाँ, तो ये सबसे अच्छी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गरीब आदमी जो है रिपोर्ट में भी 10-20 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं, उसके 10-20 हजार रुपए रिपोर्ट में ही लग जाते हैं, ये टेस्ट कराओ वो टेस्ट कराओ, उसके बाद जब फाइनल रिपोर्ट आती है उसमें बीमारी निकल जाती है तो फिर भर्ती होना पड़ता है। लेकिन सरकार भर्ती होने के दिन से पैसे देगी, लेकिन शुरू में जो 20,000 लग गए, 25,000 लग गए या 10-15,000 लग गए, वो पैसे कहां से आएंगे, उसका इंतजाम कैसे होगा? तो उसका इंतजाम भी सरकार ने कर रखा है कि सरकार जो है 5 दिन पहले से, साथ ही साथ डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक का जो भी खर्चा होगा वो सब इसमें शामिल होगा। इस योजना बीमा में क्या क्या मिलेगा भाई? डिस्चार्ज एडमिट होने के 5 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद, यानी 15 दिन इधर 5 दिन इधर, 20 दिन ये हो गए, और जब तक एडमिट रहेंगे तब तक इतने दिनों का खर्चा जो है, इसमें जितना भी खर्चा आएगा वो सब कौन उठाएगी? राजस्थान सरकार उठाएगी, और इस बीमा योजना में उसको शामिल किया जाएगा। तो ये बात मुझे बहुत पसंद आई, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है। ये 3 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। आप कमेंट करके बताइए भाई कि ये 3 बातें में से कौन सी बात सबसे आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी है, वो आप यहां कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से शॉर्ट में रिवाइज कर लिया जाए, इस पूरे योजना को एक बार शॉर्ट रिवीजन हो जाए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है 1 मई 2021 को लागू हुआ। कब लागू हुआ है भाई? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 को लागू हुआ, जिसमें क्या हो भाई, राज्य के निवासियों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। इसका उद्देश्य था कि हर वर्ग तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाई जा सके, गुणवत्तापूर्ण अच्छी क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवा हर वर्ग तक पहुंचाई जा सके। ये इस योजना का, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य है। साथ ही साथ इसकी शुरुआत जब हुई थी तो इसमें 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर दे रहे थे, लेकिन जब इसकी शुरुआत हो गई 2023 और 22-23 में जो बजट आया, 2022 में जो बजट का अनाउंसमेंट हुआ 22 और 23 वित्तीय वर्ष का, तो उस वर्ष में 5 लाख से बीमा कवर को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। कितना कर दिया गया भाई? 10 लाख रुपए कर दिया गया। साथ ही साथ इसमें प्रावधान क्या रखा गया कि इसमें कैशलेस इलाज रहेगा, 5 लाख तक का दुर्घटना कवर रहेगा, इसमें कैशलेस इलाज रहेगा, ठीक है। पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कुछ योजनाओं में ऐसा होता है कि आप पहले पैसे दे दो, सरकार आपको बाद में पैसे देगी बिल जमा करने के बाद, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको पैसे देने की जरूरत ही नहीं है, सरकार खुद ही देखेगी और खुद ही इसमें पैसे देगी सरकार, ठीक है। आप जाइए अस्पताल में अपना इलाज करवाइए फॉर्म भर के निश्चिंत होकर, आपको कोई इसमें टेंशन लेने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसमें कैशलेस इलाज होता है, साथ ही साथ 5 लाख का दुर्घटना बीमा भी मिलता है, कवर भी मिलता है, यानी इलाज के दौरान अगर कोई दुर्घटना हो जाती है या उसके बाद भी कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसमें 5 लाख रुपए तक का क्या मिलेगा भाई? दुर्घटना कवर मिलेगा। 5 लाख रुपए तक के फायदे यहां पर मिलेंगे भाई, ये भी ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात है। इसमें बीमारियां जैसे कि कॉलर इंप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इस प्रकार की बीमारी को भी इसमें शामिल किया गया है, ये भी अच्छी बात है। और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, मैंने आपको बताया कि इसमें इस बीमा में परिवार के सदस्यों की और उम्रों की, उनकी संख्या जो है वो मायने नहीं रखती, यानी परिवार के कितने भी सदस्य इसमें जुड़ सकते हैं। यानी अगर किसी परिवार के 10 सदस्य हैं और उसने ये बीमा योजना लिया तो 10 को लाभ मिलेगा। किसी के परिवार में 4 ही लोग हैं या 2 ही लोग हैं तो उन 2 को या 4 को ही लाभ मिलेगा, कोई ऐसा छूटेगा नहीं। और उनकी उम्र कितनी भी हो, चाहे वो 80 साल हो, 90 साल हो, 10 साल हो, 5 साल हो, सबकी उम्र इसमें शामिल होगी। किसी भी उम्र वर्ग के लिए, सबके लिए ये बीमा योजना लागू रहेगी। इसमें सरकारी कर्मचारी को शामिल नहीं किया है, ठीक है। अब इस पे कुछ मिक्स रिएक्शन होगा, कुछ सरकारी कर्मचारी कहेंगे कि हम इंसान नहीं होते, क्या हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं होती, और कुछ ऐसे भी कहेंगे कि भाई सरकारी कर्मचारी को ऑलरेडी इतना पैसा मिलता है, ऑलरेडी उनको इलाज मिलता है, उनको बहुत से खर्चों के पैसे मिलते हैं, तो उनको क्या जरूरत है इस योजनाओं की। तो इसमें मिक्स रिएक्शन होगा, मैं इसे बताना नहीं चाहूंगा कि भाई इसमें क्या होगा क्या नहीं। आप खुद कमेंट करके बता दीजिए कि कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों को इस योजना से बाहर रखा गया है तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ है, आप खुद ही कमेंट करके बता दीजिए। फिर भाई इस पूरे भारत की एकमात्र ऐसी योजना है, राजस्थान सरकार की भी और पूरे भारत सरकार की भी एकमात्र ऐसी योजना है जिस योजना में 5 लाख तक के जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको भी 5 लाख रुपए तक का बीमा योजना दिया जाएगा। यानी जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वर्ग को भी 5 लाख रुपए तक का बीमा योजना दिया जाएगा। उसके बाद इसमें भर्ती होने से 5 दिन पहले और भर्ती होने के, डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक का जो पूरा खर्चा होगा, भर्ती होने से 5 दिन पहले परामर्श की सारी दवाइयां, रिपोर्ट्स, उन सब का खर्चा 5 दिन का, और साथ ही साथ इसके डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक जो पेशेंट का जानकारी, उसके जो खर्चे होंगे, उन सब का जो इलाज जो है वो सब कौन उठाएगा? सरकार उठाएगी और इस बीमा में कवर हो जाएगा। ये बातें हैं। इसमें कुछ ऐसे भी जैसे कि एनएफएस वाले, यानी कि जो सरकारी जनगणना वाले होते हैं, सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम वाले जो कर्मचारी होते हैं, वो भी इस बीमा के अंदर
आते हैं और उनको कोई चिरंजीवी कार्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है। मेरे हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, बहुत डिटेल में समझाने की मैंने आपको कोशिश की है और आपको शायद पूरा समझ में आ गया होगा इस योजना के बारे में। ठीक है, तो चलिए इस योजना को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप पूरा लिख भी सकते हैं। आप वीडियो ऐसा पॉज कर दीजिए और सारा लिख लीजिए बहुत बढ़िया से, है ना। तो चलिए अब बात करें किसी अन्य योजना की और देखते हैं कि वो अन्य महत्वपूर्ण योजना कौन सी है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एक अन्य सबसे महत्वपूर्ण जो योजना है सरकार की, उसकी बात करते हैं। तो राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है उसमें से एक महत्वपूर्ण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण में से एक है निरोगी राजस्थान अभियान। जी हाँ, तो इस अभियान की बात करेंगे तो इस अभियान का जो शुभारंभ है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया। कहां से किया? एसएमएस हॉस्पिटल से। उन्होंने 18 दिसंबर 2019 को श्री अशोक गहलोत जी जो राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उन्होंने किया इसका शुभारंभ। जी हाँ, अभी जैसे बीजेपी की सरकार गई थी, वसुंधरा राजे की सरकार खत्म हुई तो वहां पर कांग्रेस की सरकार आई राजस्थान में, आप सभी को पता है। ठीक है, तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत ये मेन नेता लोग हैं जिन्होंने राजस्थान की सरकार की बागडोर अभी संभाले हुए। ठीक है, अब इनकी पार्टी की अनबन चलते रहती है तो हम साइड रखेंगे क्योंकि हमें अभी राजनीतिक चर्चा यहां नहीं करनी है। यहां बात कर रहे हैं राजस्थान सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं की। तो राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उसमें से ये दूसरी सबसे महत्वपूर्ण है। इसके पहले की जो भी हमने पढ़ी कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये योजना है निरोगी राजस्थान अभियान। जी हाँ, अब ये एक अभियान है, एक योजना नहीं है, अभियान है। इस अभियान के अंतर्गत कई योजनाएं आती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस अभियान के अंतर्गत छोटी छोटी योजनाओं को जोड़ा गया है। अब इन योजनाओं को एक साथ जोड़कर एक बड़ी योजना का रूप दिया गया है। ठीक है, जिसे बड़ा अभियान कहा जाता है, जो कि है निरोगी राजस्थान अभियान। इस अभियान का शुभारंभ जो है एसएमएस हॉस्पिटल से राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने 18 दिसंबर 2019 को किया था। 18 दिसंबर 2019 को इन्होंने इस योजना की शुरुआत की, इस अभियान की शुरुआत की। ठीक है, अब इस अभियान में क्या क्या बातें हैं ध्यान रखिए। पहले तो भाई याद कर लीजिए, ध्यान रख लीजिए कि भाई इस अभियान की शुरुआत हुई 18 दिसंबर 2019 को। किसके हाथों से हुई? तो भाई श्री अशोक गहलोत, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने किया है। ठीक है, और यहां किस जगह से हुई? एसएमएस हॉस्पिटल, एक जगह है, हॉस्पिटल का नाम है एसएमएस हॉस्पिटल। वहां से, उस हॉस्पिटल से उन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना की उन्होंने घोषणा की, हम ये योजना कर रहे हैं, इसकी शुरुआत की उन्होंने और जनता को इसका लाभ मिलेगा। अब क्या क्या था इस योजना में, क्या बातें थी, चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात, इस योजना के मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराकर लोगों को निरोगी रखना। राजस्थान के जितने भी लोग हैं, प्रदेश की जो जनता है, प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाएं और उन स्वास्थ्य सुविधाओं से जो जनता है वो निरोगी रहे, स्वस्थ रहे। ठीक है, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य था स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराकर लोगों को निरोगी रखना। जी हाँ, लोगों को निरोगी रखना, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराकर, यही इस योजना का सबसे मुख्य उद्देश्य था। और उस उद्देश्य में सरकार कुछ हद तक खरी उतरी है, पूरी कर भी पाई है, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है, लेकिन फिर भी शुरुआत तो बढ़िया हुई। ठीक है, तो 18 दिसंबर 2019 को श्री अशोक गहलोत के द्वारा जो योजना शुरू हुई वो योजना थी निरोगी राजस्थान अभियान। जी हाँ, कौन सी योजना? निरोगी राजस्थान अभियान। इस अभियान में श्री अशोक गहलोत जी ने 18 दिसंबर 2019 को एक घोषणा कर दी कि हम राजस्थान निरोगी अभियान चलाने जा रहे हैं। इसका शुभारंभ हम कर रहे हैं एसएमएस हॉस्पिटल से और यहाँ इस अभियान में हम राजस्थान के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। जो सारी स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, बेसिक से लेके भाई उच्च कोटि तक। जी हाँ, एक मूलभूत सुविधाओं से लेके एक उच्चतम क्वालिटी की सुविधाओं तक उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, इसमें उद्देश्य यही था कि स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा दो ताकि लोग निरोगी बने रहें। अब निरोगी लोग रहेंगे तो ही तो अच्छा कार्य करेंगे, प्रदेश की उन्नति भलाई के कार्य करेंगे। ठीक है, तो स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराकर लोगों को निरोगी बनाए रखना, यह इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक गांव में, अब इस योजना में क्या किया गया? प्रत्येक गांव में एक महिला और एक पुरुष स्वास्थ्य मित्रों का चयन किया गया। जी हाँ, प्रत्येक गांव में, यहाँ हर एक गांव में, अब ये गांव का है, शहर का मैंने अभी नहीं बताया, शहर की भी बात करें हम आगे चल के। तो प्रत्येक गांव में एक महिला और एक पुरुष स्वास्थ्य मित्र का चयन किया गया और इनकी नियुक्ति कर दी गई। ठीक है, अब इनका चयन करके इनको नियुक्त कर दिया। प्रत्येक गांव, हर गांव में एक महिला और एक पुरुष जो रहेगा वो स्वास्थ्य मित्र रहेगा। ठीक है, हेल्थ फ्रेंड जो रहेंगे वो स्वास्थ्य मित्र रहेंगे। इनका काम ही क्या होगा? अगर कहीं स्वास्थ्य संबंधी कुछ गड़बड़ी चल रही है या स्वास्थ्य संबंधी किसी सुविधा की आवश्यकता है, तो ऐसा कुछ करना है तो सबसे पहले इनसे संपर्क किया जाएगा और ये सहायता करेंगे लोगों तक इस बात को पहुंचाने में। ठीक है,
यानी स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों तक पहुंचे, उस बात की सुनिश्चितता जो करेंगे ये स्वास्थ्य मित्र ही करेंगे। और ये दो रहेंगे हर गांव से, ठीक है, एक महिला रहेगी और एक पुरुष रहेंगे, तो दो स्वास्थ्य मित्रों का चयन किया जाएगा और इनकी नियुक्ति भी सरकार नहीं कर दी है, यानी कि पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी होंगे, इनका वेतन होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो ये प्रत्येक गांव में होगा ऐसा। इस योजना के अंतर्गत ही छोड़ा था, इस अभियान के अंतर्गत ही निरोगी राजस्थान अभियान योजना के अंतर्गत प्रत्येक गांव में एक महिला और एक पुरुष स्वास्थ्य मित्र को नियुक्त कर दिया, जो क्या करेंगे पूरे प्रदेश भर में, अपने पूरे गांव भर में, ऐसे तो पूरे प्रदेश भर में किए गए हैं, लेकिन प्रत्येक गांव से दो, यानी कि एक महिला और एक पुरुष, और इन दोनों का कार्य क्या होगा कि उस गांव में प्रत्येक व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं सही ढंग से सुचारू रूप से पहुंचे और स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ भी उनको सही ढंग से मिले। ठीक है, चलिए बात करते हैं फिर सरकार ने क्या किया। 2019 में सरकार ने निरोगी राजस्थान जागरूकता अभियान शुरू किया गया। जी हाँ, राजस्थान को निरोगी बनाना है। उन्होंने अपनी घोषणा के बाद, जब दिसंबर 2019 में उन्होंने घोषणा की, उसी वक्त उन्होंने भी बताया कि हम निरोगी राजस्थान इस योजना की शुरुआत कर रहे हैं और इसके प्रति हम पूरे प्रदेश भर में लोगों को जागरूक करेंगे। भाई जागरूक करना बहुत जरूरी है। सरकार सुविधाएं दे तो देती है, लेकिन कई लोगों को सुविधाओं के बारे में पता ही नहीं होता। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सी सुविधा अच्छी है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं बहुत अच्छी। यहां पर आप जाइए गूगल पर आप क्या कीजिए, myscheme.gov.in, मतलब मेरे लिए कौन सी योजना है। अगर आपको जानना है आप किस आयु वर्ग के हैं, आप किस फील्ड के हैं और आपका उम्र क्या है, तो आप किस प्रकार की योजना आपके लिए सरकार ने जारी की है, लागू की है, अगर आपको नहीं पता है तो इसकी जानकारी आप स्वयं ले सकते हैं। आप गूगल पर जाइए, myscheme.gov.in, वहां पर टाइप कीजिए, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे वेबसाइट खुल जाएगी, सरकार की वेबसाइट है वो, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको उम्र डालने का नाम है कि आपका जेंडर, आप महिला की पुरुष है वो डालिए, आपकी पढ़ाई लिखाई कितने तक हुई है, आप बेरोजगार हैं, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, वो डालिए। उसके बाद फिर कई सारी योजनाएं आ जाएंगी। अब उसमें से आपको कौन सी योजना अच्छी लगती है, उस योजना पे टिक कीजिए, उस पर क्लिक कर लीजिए और उस योजना में फिलअप करके फॉर्म फिलअप करना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करना अगर होगा तो भी कर लीजिए और इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं। जी हाँ, और योजना का सारा डिटेल विवरण सब रहेगा उसमें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए, आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट दस्तावेज होने चाहिए और आपको इसमें क्या कितना फायदा मिलेगा, क्या पैसे मिलेंगे, छात्रवृत्ति मिलेगी, सहायता राशि मिलेगी, क्या मिलेगा, सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। myscheme.gov.in पर जाइएगा। ये जानकारी मुझे लगी कि अच्छी है, सभी के काम आ सकती है, तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हैं गूगल पर। ठीक, तो 2019 में निरोगी राजस्थान जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया। राजस्थान सरकार ने निरोगी राजस्थान जागरूकता अभियान शुरू किया और इसके लिए टीवी पर ऐड दिए गए, अखबारों में छपाया गया। साथ ही साथ जो लोग रहते, स्वास्थ्य मित्र रहते, उनको प्रशिक्षित किया जाता कि स्वास्थ्य मित्र गांव गांव में जाएंगे, कैंप लगाएंगे, अपने गांव में क्या करेंगे, जागरूकता अभियान फैलाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि भाई सरकार की ये योजना है, योजना में ऐसे सहायता मिलती है, योजना में ऐसे सरकार को सहायता करनी है, योजना का ऐसे लाभ उठाना है, ये बातें सारी इसमें बताई जाएंगी। ठीक, उसके बाद प्रत्येक राजस्व ग्राम में, भाई हर एक राजस्व गांव में, राजस्व ग्राम आप तो जानते ही राजस्थान में कैसे होते हैं, तो प्रत्येक राजस्व ग्राम में 2 स्वास्थ्य मित्रों को प्रशिक्षित किया गया, जो स्वेच्छा से काम करना चाहते हैं, अपनी इच्छा से जो काम करना चाहते हैं उनको प्रशिक्षित किया गया। ठीक है, उनको ट्रेन किया गया और कुल 69,781, जी हाँ 69,069, माफ कीजिएगा 69,000, 79,731 ग्राम में, यानी गांव में, पूरे राजस्थान भर के गांव में कुल भाई 79,731 79,731 स्वास्थ्य मित्रों का चयन किया गया और साथ ही साथ वहीं 14,083, जी हाँ 14,083 14,083 शहर के वार्डों से इतने स्वास्थ्य मित्रों का चयन किया गया। जी हाँ, प्रत्येक राजस्व ग्राम से 2 स्वास्थ्य मित्रों का चयन किया गया और उनको प्रशिक्षित किया, उनको ट्रेनिंग दी गई कैसे स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना है, किन स्वास्थ्य योजनाओं का अगर किसी को लाभ नहीं मिल पा रहा है तो उन तक कैसे पहुंचाना है और उनको जो लाभ मिल रहा है उनको और कैसे बढ़ाना है और स्वास्थ्य योजनाओं को उनका लक्ष्य पूर्ति हो, उद्देश्य पूर्ति हो, ये सुनिश्चित करना इन स्वास्थ्य मित्रों का ही काम है। तो उन स्वास्थ्य मित्रों को पहले ट्रेनिंग दी गई, उनका पहले चयन किया गया, प्रत्येक गांव से अपने स्वेच्छा से 2, एक महिला और एक पुरुष का चयन किया गया और जब चयन किया गया तो उनको ट्रेनिंग दी गई, प्रशिक्षण दिया गया और ऐसे कुल 79,731 79,731 ग्रामीण गांव खेड़े से, मतलब गांव से, और 14,083 है 14,083 स्वास्थ्य मित्रों को शहरी वार्डों से उन्हें चुना गया और उनकी नियुक्ति की गई, उन्हें प्रशिक्षित किया गया, उन्हें सिखाया गया कि भाई ऐसे ऐसे काम करना है, ऐसे ऐसे सरकार की योजना है और इस योजना का लाभ लोगों तक ऐसे पहुंचाना है। ठीक, ताकि राजस्थान जो है वो निरोगी बने, निरोगी राजस्थान योजना जो है, अभियान जो है वो सफल हो जाए और हमारा राजस्थान जो है बहुत अच्छे से रोगों से दूर रहे और लोग उन्नति करें, लोग स्वस्थ रहे, सुखी रहे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
इसमें मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना भी थी, ठीक है। इसमें मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना जो थी उसका दायरा बढ़ा दिया गया। 1 मई 2022 को सरकार ने क्या किया, 1 मई, अब सरकार बोल रहा हूं तो राजस्थान सरकार की बात हो रही है। 1 मई 2022 को राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना का जो दायरा है बढ़ाकर उससे किससे जोड़ दिया भाई, उसे जोड़ दिया मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना से जोड़ दिया भाई। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना को, जो निशुल्क दवा मिलती है, फ्री में जो दवाइयां मिलती है, उस योजना को इन्होंने बढ़ाकर किसमें जोड़ दिया, मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान अभियान में जोड़ दिया। किसमें जोड़ दिया भाई, मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान अभियान में जोड़ दिया। और ये काम किया उन्होंने 1 मई को, 1 मई 2022 को ऐसा उन्होंने किया, यानी निशुल्क दवा योजना वाले को और बढ़ा दिया, उसको और एक्सटेंड कर दिया इस योजना को 1 मई 2022 को, और उसको ले जाकर जोड़ दिया किस योजना से, किस अभियान से, मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना से जोड़ दिया, ठीक है। फिर अब इस योजना में और भी कई बातें थी, जैसे कि इस योजना में दवा पर्ची भी निशुल्क कर दी गई। जी हाँ, पहले दवा पर्ची के पैसे लगते थे 5 रुपए 10 रुपए, आप जानते हैं ना, पहले शुरुआत में तो 2-2 रुपए लगते थे, फिर 2 से 5 रुपए, फिर 10 रुपए। तो ये जो थी कि दवा पर्ची पहले पैसे से मिलती थी, पैसे देने पड़ते थे। कम से कम सरकारी अस्पताल में भी आप जा रहे हैं तो वहां आपको दवा पर्ची के थोड़े पैसे लगते थे, आपको पैसे देने पड़ते थे। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा, यहां पर जो है कोई दवा पर्ची भी नहीं देनी पड़ेगी, बिल्कुल निशुल्क हो जाएगा पूरी, यानी सारी सुविधाएं बिल्कुल ही फ्री है, एकदम ही निशुल्क है। पहले भी 5 रुपए 10 रुपए एक नाम मात्र का ही था, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, गरीब भी उसको दे सकते थे। लेकिन सरकार ने कभी ये भी सोचा कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास ये 5 रुपए 10 रुपए देने को भी हिचकते हैं, जैसे कि किसी तबियत खराब है, सर्दी जुकाम है, तो बोलेगा 5 रुपए भी लग जाएंगे, 10 रुपए लग जाएंगे, क्या अस्पताल जाना, देख लेते हैं ठीक हो जाता है। तो वो गरीब जो बेचारा दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करता है, उसके पास ये 5 और 10 भी नहीं होते, तो इसीलिए सरकार ने इसको भी फ्री कर दिया, इसको भी हटा दिया कि दवा पर्ची भी अब कैसी मिलेगी, निशुल्क मिलेगी। और वहां पर 5100, यहाँ 5100 दवाइयां ऐसी हैं जिनको निशुल्क के दायरे में ला दिया गया ना, इतनी प्रकार की दवाइयां फ्री मिलेंगी। और इसमें कुछ और भी 936 दवाएं और जोड़ दी गई जो फ्री रहेंगी, 936 दवाएं जो हैं वो पूरी फ्री मिलेंगी। यानी कुछ खास दवाएं जो थोड़ी सस्ती आती है, सरकार बनाती है, उसको पूरा फ्री रखा गया है। लेकिन कुछ ऐसी दवाएं भी होती है जिनको सरकार नहीं बना पाती, जो बहुत ही महंगी आती हैं, उन दवाओं का भाई उस पर थोड़ा सा चार्ज लगता है, वो एकदम फ्री नहीं की गई है। और आने वाले दिनों में सरकार की मंशा ये है कि सरकार उनको भी फ्री कर दे, सरकार अपने बजट में से पैसा निकाल के उन दवाइयों को खरीद के उनको भी बिल्कुल मुफ्त फ्री कर दे, ताकि लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाए इस योजना को भी, ठीक है, इसको भी पढ़ने के लिए। तो भाई दवा पर्ची भी निशुल्क हो गई और दवाइयां भी निशुल्क हो गई, और आने वाले समय में इन दवाइयों का दायरा बढ़ा के और ज्यादा निशुल्क कर देंगे, 936 दवाइयां और जोड़ देंगे, तो लगभग 1300 के आसपास, 1300 से कई दवाइयां और फ्री हो जाएंगी। तो इस प्रकार से सरकार की पूरी मंशा योजना है। अब इस योजना में सरकार के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं। जी हाँ, निरोगी राजस्थान अभियान का इसका कुछ और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे कि इस योजना में अधिकतर ध्यान रहेगा महिला स्वास्थ्य के ऊपर, कि महिला स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रखा जाए, क्योंकि महिला का स्वास्थ्य होगा तो पूरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रख सकती है, ख्याल रख सकती है। तो महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा ध्यान रखा गया, जिसमें बालिका वगैरह सब आ जाएंगी, ठीक है। अब महिला स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देना है तो गर्भवती महिला भी इसमें आएगी, ठीक है, और उस महिला का जो बालक होगा, नवजात शिशु, उसके भी इसी में आ जाएगा, इसमें इंक्लूडेशन होगा, यानी उसके भी प्रति खूब सारा ध्यान रखा जाएगा। फिर इसमें वृद्धावस्था के समय स्वास्थ्य सुविधा को सुनिश्चित करना, वृद्धावस्था में वृद्ध लोगों को बीपी की दवाइयां और कई प्रकार की जो दवाइयां होती हैं, जो स्वास्थ्य सुविधाएं होती है, उनको नियमित रूप से मिलते रहें, ठीक है। जैसे उनके नेत्रों की जांच, बुजुर्ग लोगों में वृद्धावस्था में अधिकतर यही परेशानी होती है ना, बीपी का प्रॉब्लम होता है, नेत्र जांच का प्रॉब्लम होता है ना, आंखों की रोशनी का, तो इससे चश्मा बनवाना उनको और आंखों की दवाई देना, ये सब काम जो है इसमें ध्यान रखा गया। फिर किशोर अवस्था में भी जो किशोर होते हैं, उनकी भी इस अवस्था में भी उनका खास ध्यान रखने के लिए इसमें कुछ खास प्रावधान किए गए थे। और टीकाकरण अभियान जो होता है, कोरोना वाला टीके की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस टीके की जो बचपन में लगाया जाता है, जैसे खसरा, कॉलरा है ना, इसका टीका लगाता है, पल्स पोलियो अभियान, ये सब इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसके प्रति भी ध्यान देना, वो सब। और प्रदूषण नियंत्रण पे काम करना, भाई सरकार जो है प्रदूषण नियंत्रण की तरफ काम करेगी, प्रदूषण, जनसंख्या नियंत्रण और भी जो चीजें होंगी, जैसे कि जिनसे सरकार क्या कर सकती है, जो निरोगी बना सकती है राजस्थान को, राजस्थान के नागरिकों को। तो जितने भी राजस्थान के नागरिक हैं उनको निरोगी बनाए रखने के लिए, उनको स्वस्थ बनाए रखने के लिए, बीमारियों से दूर करने के लिए जो जो बन पड़ सकता है, सरकार इन चीजों में वो काम करती है। और ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। चलिए एक बार फिर से शॉर्ट रिविजन कर लिया जाए हमने जो भी पढ़ा।
निरोगी राजस्थान अभियान जो है इसका शुभारंभ जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एसएमएस हॉस्पिटल से किया 18 दिसंबर 2019 को। ध्यान रखिएगा, इस निरोगी राजस्थान अभियान योजना का शुभारंभ 18 दिसंबर 2019 को श्री अशोक गहलोत जी ने एसएमएस हॉस्पिटल से किया। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भाई इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, देख लीजिए, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराकर लोगों को निरोगी रखना। जी हाँ, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराकर लोगों को निरोगी रखना ही इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। इस योजना का सबसे मेन जो उद्देश्य था यही था कि स्वास्थ्य योजनाएं सुविधाएं उपलब्ध कराकर लोगों को निरोगी रखा जाए। फिर प्रत्येक गांव में एक महिला एक पुरुष स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए जाए। जी हाँ, प्रत्येक गांव में एक महिला और एक पुरुष स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किया जाए जो क्या कर सके भाई, सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को, सरकार की योजना को सफल बनाएं और लोगों तक पहुंचाएं। ठीक, 2019 में निरोगी राजस्थान जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया। प्रत्येक गांव से एक महिला और एक पुरुष स्वास्थ्य मित्र को हायर किया गया, नियुक्त किया गया, ताकि उन्हें प्रशिक्षण देके उनकी नियुक्ति करके इस योजना को सफल बनाया जा सके। फिर इस योजना को 2019 में राजस्थान निरोगी राजस्थान स्वास्थ्य जागरूकता अभियान शुरू किया गया, जिसमें ट्रेनिंग दी गई, प्रशिक्षण दिया गया स्वास्थ्य मित्रों को और भी ज्यादा स्वास्थ्य मित्रों का चयन किया गया। प्रत्येक राजस्व ग्राम से, जितने भी राजस्व गांव है वहां से लगभग 2 स्वास्थ्य मित्रों का, प्रत्येक गांव में से 2 का एकदम न्यूनतम तो है ही, यानी 2 लोगों का चयन किया गया, उनको प्रशिक्षित किया गया। उसमें एक महिला होगी और एक पुरुष होगा। ठीक है, जिसमें से पूरा गांव अगर देखा जाए तो गांव में से कुल 79,731 ग्रामीण क्षेत्रों से स्वास्थ्य मित्रों का, साथ ही साथ 14,083 14,083 जो स्वास्थ्य मित्र है वो शहर के वार्डों से उनका चयन किया गया। ग्रामीण इलाके 79,731 और शहरी वार्डों से 14,083 स्वास्थ्य मित्रों का चयन किया गया। इनको प्रशिक्षित किया गया और इन्हें सिखाया गया कि कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं देनी है, स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करनी है। फिर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जो है उसका दायरा बढ़ाकर इसे 1 मई 2022 को इसको जोड़ दिया जाए, किससे, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना में जोड़ दिया गया। यानी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को, इसके दायरे को बढ़ा दिया गया 1 मई 2022 को, ध्यान रखिएगा 1 मई 2022 को। और इसको किससे जोड़ दिया गया, इसको जोड़ दिया गया मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान अभियान से जोड़ दिया गया। ठीक, 1 मई 2022 को ध्यान रखना। और फिर इस योजना के बाद भाई इसमें क्या क्या कुछ चीजें शामिल की गई, क्या क्या चीजें, पहला कि भाई दवाई की पर्ची फ्री मिलेगी। अब दवा की पर्ची जो रहेगी भाई वो मुफ्त होगी, निःशुल्क होगी, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, पहले लगता था अब नहीं लगेगा। दूसरा, इसमें कुछ ऐसी दवाएं भी शामिल की गई जो बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी, यानी पहले जो निःशुल्क दवाइयां मिलती थी 936 और भी, उनको और बढ़ा दिया गया। अब 5100 दवाइयां भी निःशुल्क रखी गई, 5100 ऐसी दवाइयां होंगी जो बिल्कुल निःशुल्क होंगे, फ्री, उसके लिए कोई पैसा सरकार नहीं लेगी। पहले पर्ची के पैसे लगते थे, अब वो पर्ची के पैसे नहीं लगेंगे। और जो दवाइयों के पैसे पहले लगा करते थे उनको भी फ्री कर दिया गया, वो दवाइयों के पैसे भी नहीं लगेंगे। साथ ही साथ इसमें महिला स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देखा जाएगा। कुछ और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो इसमें महिला स्वास्थ्य का, वृद्धावस्था का, किशोर अवस्था का, टीकाकरण, इसमें प्रदूषण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण आदि इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बहुत ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें जो हो गई ये निरोगी राजस्थान अभियान योजना की हो गई। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि कैसे इस पूरी योजनाओं के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि इन योजनाओं से महत्वपूर्ण सवाल आते ही आते हैं, और जितने मैं बताने वाला हूं 2 योजना तो आपको बता दी, अब इसके बाद की योजनाएं बताऊंगा भाई उसमें से भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना, ध्यान रखना है। तो ये 2 सबसे महत्वपूर्ण थी, इन दोनों को याद रखिए। आपको यहाँ से 2 नंबर तो हासिल होंगे ही, और पूरा पढ़ेंगे तो 3 से 4 नंबर भी हासिल हो सकते हैं राजस्थान सरकार की इन फ्लैगशिप योजनाओं से, तो आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स, ये थी वीडियो, हमारी पहला भाग था राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का। इसके पहले हम ऑलरेडी राजस्थान के प्रतीक चिन्ह के वीडियोस 2 वीडियो लेक्चर ला चुके हैं, जिससे हमने सारे राजस्थान के जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं उन सबको कवर किया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वीडियो मिल जाएंगी साथ ही साथ। और ये वीडियो आप देख लेंगे, इसके बाद जल्दी ही दूसरी वीडियो आ जाएगी जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे और दूसरे राजस्थान सरकार की अन्य फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में, मुख्यमंत्री अभियान के बारे में, साथ ही साथ योजनाओं के बारे में बात करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखें, और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों तक वीडियो जरूर शेयर करें। और स्टूडेंट्स, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे संस्था श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ जुड़कर प्रवेश पाना चाहते हैं तो हमारे यहाँ विभिन्न कोर्सेज उपलब्ध हैं, जैसे कि BA BEd, BSc BEd, B Pharma, D Pharma, रीड, MPTT, MPDLEd, इस सभी कोर्सेज में हम प्रवेश दिलाते हैं। भारतवर्ष के सैकड़ों छात्रों ने हमसे जुड़कर अभी तक प्रवेश लेकर सफलता प्राप्त की है, और MPDLEd का रिजल्ट अभी आउट हुआ है, उसमें भी सेकंड ईयर रिजल्ट बहुत हाईएस्ट रिजल्ट इस संस्था ने दिया हुआ है। तो स्टूडेंट, इनसे आप जरूर जुड़े, साथ ही साथ चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टूडेंट, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक देख रहे हैं हमारा चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज।